मॉर्निंग वॉक का पढ़ना। आजकल मॉर्निंग वॉक की भागम भाग सेहत बनाने और मांसपेशी दिखाने का फैशन है। टैक्सी के अंदर ये भी है तो 4 साल का फुल पैंट हुआ है और इकट्ठा कराया है हाफ पैंट। तीनों का बरमूडा ट्रायंगल है। बरमूडा पहने वे पत्नी और बच्चे के साथ दौड़े जा रहे थे ओलंपिक में, जैसे किसी विजेता धावक के पीछे बरकरार दौड़ते हैं। मैंने उनके पीछे दौड़ लगा तो देखा, सर आखिर आपके मॉर्निंग वॉक का फंडा क्या है? हर रोज आप पत्नी व बच्चों के साथ दौड़ लगाते हैं। जिंदगी में दौड़ धूप का दूसरा नाम है। पहले वे दार्शनिक भाव से जब दौड़ना है तो अकेले क्यों, पत्नी को भी साथ रखिए, क्योंकि पति और पत्नी गृहस्थी की गाड़ी के 2 चक्के हैं और इसे चलाने के लिए दोनों चक्कों का दौड़ना जरूरी है। अब वे गृहस्थ मुद्रा में आ गए। फिर साथ में यह तीसरा चक्का क्यों? मैंने उसकी बेटी को इशारा करते हुए कहा, बेटा स्टेपनी है। जब एक चक्का पंचर हो जाता है तब स्टेपनी काम करता है। अब एक घोर व्यावहारिकता में उतर आए थे। कहने लगे, रोज सवेरे दौड़ लगाकर सेहत बनाने का हमारा उद्देश्य भूख बढ़ाना है। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे सुखद दाम्पत्य जीवन का आधार मुर्गा है। लेकिन आदमी के सुखद दाम्पत्य जीवन से भला एक मुर्गे का क्या संबंध है? मैंने चौंकते हुए पूछा। संबंध है साहब, संबंध है। अब देखिए, मेरी बीवी मुर्गा बहुत अच्छा बनाती है। जिस दिन वह लजीज मुर्गा बनाती है उस दिन हमारे दाम्पत्य संबंध मधुर होते हैं। जिस दिन मुर्गा बनाने में देरी हुई या मुर्गा ठीक नहीं बना तो हम दोनों के बीच मुर्गा लड़ाई शुरू हो जाती है। हम रोज सवेरे 2 मिनट दौड़ लगाते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा भूख लगे और हम ज्यादा से ज्यादा मुर्गा खा सकें। ये कहते हुए उन्होंने अपनी पत्नी को किसी मुर्गे की तरह प्यार से गर्दन उठाकर देखा तो पत्नी उदकती हुई समर्पण भाव से निहार होती। ये उसी सूत्र का परिणाम था जिससे ये नारा बना है कि सुखद दाम्पत्य जीवन के 2 आधार पत्नी का समर्पण और पति का प्यार। जाहिर है सुखद दाम्पत्य जीवन जीना उनके मॉर्निंग वॉक का पढ़ना था। अब इधर दाम्पत्य जीवन का एक दूसरा दृश्य है जिसमें आजकल उनका आहार नियंत्रण चल रहा है। पहले धूम्रपान नियंत्रण चल रहा था, फिर मद्यपान नियंत्रण पर हुआ, कुछ दिनों बचपन रोड पर रहे। इस तरह के अनेक नियंत्रणों को साधने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि उनके पीछे उनकी पत्नी पड़ गई थी। पत्नी को हरदम लगा करता था कि उसका पति हरपन मौला है और वह कभी भी नियंत्रण से बाहर हो सकता है। इसलिए रोज सवेरे नहा धोकर पति के पीछे पड़ जाना उसके अपना पसंद करना मानना। पति को काबू उठाकर उसके पीछे अपना कुत्ता दौड़ा देना ताकि कुत्ता जब तक भोंकता रहे तब तक पति का होता है। घर आने पर उसे लहसुन की कलियां चबाने के लिए 5 गिलास पानी पीने को देना। खासों तौर के लिए नस गुलाबों की जगह नीम के दतन पकड़ा जाता है। इस कड़वी हिदायत के साथ कि देखो तुम नीम की दतन लो और संडास को जाओ। बाहर निकलते तक 12 इंची नीम की गाड़ी ऊपर 2 इंची रह जाती है। पत्नी की हिदायत जारी थी, चाय बिना दूध के पियो तो गैस की शिकायत करो, चाय छोड़कर जमाना रस पियो तो और अच्छा है। मालूम है ये क्रीम कट है। सुबह के गर्मा गर्म नाश्ते को भूल जाओ और अमरूद मुंह पर चले जाओ। भोजन में पूरी पराठा का हल्ला छोड़ो और सूखी रोटी पर खावा। पुलाव को क्या चावल भी रखाओ तो तुम्हारी सेहत भी ठीक रहेगा। हाथ खाकर पेट निकालकर कौन सा तीर मारोगे जो तुम जानते हो ये पेट कहाँ अड़े नहीं